राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज और ज्ञान की देवी सरस्वती माता के श्री सादर चरण कमलों में नमन करते हुए मैं आपको पवित्र पावन कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, सरस्वती और तुलसी माता की जय। राजा प्रतु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो यह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुंवारी इस व्रत को करती हैं उसको सुयोगपति मिलता है और जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती हैं उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवें और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा प्रथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोमन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम की कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां आ गए और सब दुख रूपी समुद्र में डूब गए। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन सा पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से ये विधवा हुई है। अब भी इस व्रत को करे तो इसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामाता के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। उसके प्रभाव से उसका मृतक पति जीवित हो उठा। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। अब मैं आपको कार्तिक में सुनने वाली एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक का नहा लेना। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी निकलता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ भी नहा लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़ा बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो वो सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लिया लेना। अब बूढ़ा बाबा वहीं बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज़ सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने चला। 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर पर रहेगी
हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आईं, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डालकर चली गईं। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत से यह कहकर रही थी, खेत पर यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार यह चिड़िया को बाजरी डालकर घर पर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास होकर बैठा। वह बोली, पिताजी क्या बात है, क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डालकर चली गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक है, निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो कुछ बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ काम नहीं पड़ा, कुछ भी कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाकर देखा कि घर जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डालकर गई थी उनमें तो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है, सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडारे भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा, मेरे घर में तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर धन से भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर वैसे वैसे सब पर बरसना। बोलो कार्तिक महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मैया की जय, तुलसी मैया की जय, शालिग्राम बाबा की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने में बीज बोया, कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमो। सावन में तेरा बीज बोया, भादो मास हुई हरियाली, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। ओजस कार्तिक में हुई तेरी पूजा, तो मार्ग शीस हुई पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, के जप किया तुलसा बाई, शालिग्राम हुई पटरानी, नमो नमो। 12 बरस जीजी कार्तिक नहाई, शालिग्राम हुई पटरानी, नमो नमो। 56 भोग धरे हरि आगे, तो बिन तुलसा हरि न मानी, जय तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सावरी सखी मैया तेरो जस गावे, वेद पुराण बखानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। काय को दिवलो काय की बाती, तो क्या घी जले दिन राती, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। माटी को दिवलो निर्मल सी बाती, सुरहल को घी जले दिन राती, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को हरि जस गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। 5 न हो 5 भी कम न हो, तो मैं नाती 30 दिन, खाट छोड़ मैं पड़ी धरती माता तेरी शरण, गौ माता तेरी शरण, शालिग्राम तेरी शरण। बोलो चटक बिंदा की जय।